नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो भी आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन फिर से एक नए सीरीज की ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की सभी क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ से आप सारी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल मैंने आप सभी को थ्योरी बेस्ड में कुछ अच्छे ढंग से समझाया था। उसमें मैंने आप सभी को बताया था गाइस कि मैं इसी बेस पे कल आपका क्वेश्चन लूँगा, तो आज वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। आज की इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या जो है ये है पड़ोसी देशों से संबंधित। पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न इस टेस्ट में ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपका ऐसे ही गाइस डेली टेस्ट एक एक कंप्लीट करवाता रहूँगा। ठीक है, आपके डेली 39 से 40 क्वेश्चन, 40 41, 39 40 41 ऐसे डेली में क्वेश्चन आपका करवाता रहूँगा और एक एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा काला पानी विवाद जो है ये भारत और नेपाल के मध्य है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? देखिए, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं? ऑप्शन नंबर सी 16 राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे, हमसे पूछा गया राज्य कितने हैं, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे 16। लेकिन हमसे पूछा जाता अगर गाइस की केंद्र शासित प्रदेश सहित, तो वो हो जाता 18। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भले ही थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको लग रहा हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। राज्यों की कुल संख्या जो है ये 28 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भारत में गाइस पहले 28 ही थे, लेकिन बढ़ करके फिर 29 हुए, फिर बढ़कर घट करके 28 हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है अब ये राज्य नहीं, अब ये यूनियन में आ गया है, यूटी में आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैगीनाट रेखा किन 2 देशों के बीच है? अब आपको बताना है कि मैगीनाट रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगीनाट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5। सर क्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं भारत पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो वो हो जाएगा शून्य रेखा। आप जानते हैं 3 बीघा कॉरिडोर भी इसे ही कहा जाता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी शून्य रेखा। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा जो है इसे हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए 5000 प्लस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप देख पा रहे होंगे UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI, ये UPI ID है। इस पे गाइस आप मात्र 39 रुपये पेमेंट करके इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे
व्हाट्सएप करके यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। आपके यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये ई बुक आपके लिए विशेष तौर से बनाई गई है। और मेरे प्यारे भाई, ये ई बुक जो है ये आपकी इमेज एंड कलरफुल है, तो आपके लिए बेनिफिट होगी, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साइंस के साथ है, आप चाहें तो अभी परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि मेरे प्यारे भाई POK की राजधानी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा POK की राजधानी मुजफ्फराबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? क्वेश्चन नंबर 8। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? मैंने कल ही आपको ये पढ़ाया है, अगर आपको ध्यान होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? अब आपको ये बताना है कि 38वीं समानांतर रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट देशों की सीमा रेखाएं जो है मैं यहाँ पे आपके करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। POK अधिकृत यानी पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है ये डूरंड रेखा है, या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी डूरंड ही है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को डू हिंडनबर्ग सीमा रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास जो है इसकी सीमा रेखा को 24वीं अक्षांश रेखा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पे हाईलाइट इसको कर दे रहा हूँ। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट बहुत है। देख लीजिए, 24वीं अक्षांश रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो कच्छ के पास है उसकी वहाँ की जो जगह है उसको 24वीं अक्षांश रेखा कहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा ये है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच की सीमा रेखा को 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा रेखा को 17वीं अक्षांश रेखा कहते हैं। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा या फिर सीज फ्राइड रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को ओडरनीस रेखा और रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके करवा दिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे गाइस आपके एग्जाम्स के दृष्टि से, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है यह हिमालय की किस श्रेणी में है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए।
देखिए माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन नंबर डी नेपाल में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? जल्दी से बताएंगे, फरक्का विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच चल रहा है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या फिर भारत म्यांमार? मेरे प्यारे भाई समझिएगा, फरक्का विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? देखिए बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखा जाए गाइस तो पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, इन सभी की जो सीमाएं ये बांग्लादेश से लगती हैं। हमसे पूछा गया कि कौन से राज्य की नहीं लगती, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। अगर आपने बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा जो है ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एवं कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांडले जेल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके लाइक और आपके शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, अंदर से ऊर्जा मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आऊँ और आपके लिए साइंस की भी क्लासेस होती रहें, तो मेरे प्यारे भाई कृपया सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ, आपके एग्ज़ाम में मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे प्यारे भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? देखिए मेरे प्यारे भाई डूरंड डूरंड जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि भारत एंड अफगानिस्तान इन दो देश के बीच की जो सीमा रेखा है ये भी डूरंड ही है। तो भारत और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दो देशों के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सही आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है, भारत से वर्मा जिसका नया नाम म्यांमार हो गया है, ये अलग कब हुआ? मेरे प्यारे भाई आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार का नया नाम क्या है, मतलब पुराना नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वर्मा। या फिर वर्मा का नया नाम क्या है, तो वह है म्यांमार। ये भारत से अलग कब हुआ ये पूछा गया है हमसे। सही आंसर हो जाएगा 1937 यानी 1937 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1937 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? थोड़ी देर पहले में ही मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंडनबर्ग जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा।
भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अराकानेमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर की कब्र जो है ये कहाँ पे है? जल्दी से बताएंगे। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे है? मेरे प्यारे भाई फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे है? ये यांगून में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मेनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, मैंने अब इसीलिए गाइस पहले ही आपका करवा दिया, 2-3 क्वेश्चंस आपके बन सकते थे इससे, तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये करवा दूं ताकि आपको फ़ायदा मिल पाए। देखिए मेनरहीन जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? देखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, हमसे सबसे अगर बड़ी पूछी जाती तो वो आप क्या कहते हैं, बांग्लादेश। लेकिन मेरे प्यारे भाई हमसे सबसे छोटी पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जो है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस जो है या किन दो देशों के बीच चलती है? अब इसका आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढाका कोलकाता के बीच, सी ऑप्शन राइट होगा। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? चीन के साथ भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य अपनी सीमा बनाता है? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? सियाचिन में, कारगिल में, पूंछ में या फिर उरी में? 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन ये जो है ये सियाचिन में चलाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? फिर से एक बार प्रश्न को सुन लीजिए। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? सही उत्तर हो जाएगा असम की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीस्ता जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता जल विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच है? क्वेश्चन नंबर 35। सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तीस्ता जल विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न। मैत्री एक्सप्रेस आपने देखा कि ढाका और कोलकाता के बीच यानी बांग्लादेश और इंडिया। हमसे पूछा गया समझौता एक्सप्रेस, ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है। हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो हो जाता त्रिपुरा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? राइट उत्तर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है?
राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य या फिर जीरो रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मैंने आपके 39 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और ये 39 प्रश्न का पूरा जो टेस्ट पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई, मैं आपका डेली इसी तरीके से 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, मतलब 39 से 41 के रेंज में आपका मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा। और मैं जिस दिन आपका क्वेश्चन करवाऊँगा उसी दिन वीडियो के अंत में मैं आपके थ्योरी कुछ कंप्लीट करवा दूंगा और उसके नेक्स्ट डे मैं आपका डेली उसी पे टेस्ट लूँगा। जैसे मैंने कल आपके कुछ इंपॉर्टेंट करवाए थे और आज मैं आपका यहाँ पे सौर मंडल और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इससे संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कल जब आपका टेस्ट होगा, वीडियो का टेस्ट होगा, वो इसी बेस पे होगा। ठीक है, तो एक बार इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छी लगती है हमारी ये सीरीज तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो शेयर करिएगा, अपने सभी प्यारे भाई बहन तक साझा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा क्योंकि इसमें मैं धीरे नहीं पढ़ूंगा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत भी बिग बैंग का ही है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये बेल्जियम के जॉर्ज लेविंटर ने 1894-96 में दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है ये कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस जो है ये कहाँ के थे? तो ये पोलैंड के थे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? तो ये टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है जोहानस केपलर ने दिया था। जोहानस केपलर जो है कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया? तो ये एडविन हब्बल ने 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास जो है ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है ये हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसान को हम गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। सर्न जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। ये कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, ये अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं। सुपरनोवा जो है ये मृतपाय तारे की विस्फोटक अवस्था को कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो ये दूरी का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, हमारे आकाश गंगा में गैस, बादल, धूलकण, अरब तारे का समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है ये दुग्ध मेखला है या मिल्की वे है, आप इससे ध्यान रखेंगे। हमारे सौरमंडल या फिर सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। वही हमारी आकाश गंगा जो है ये दुग्ध मेखला के नाम से है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो यह है सर्पिलाकार, इसको ध्यान रखेंगे। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो यह है एंड्रोमेडा या फिर देवयानी, दोनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा और या फिर बृहस्पति ग्रह को सबसे पहले किसने खोजा था? तो गैलीलियो ने। नेबुला जो कि निहारिका भी कहा जाता है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो वो है ओरियन। पल्सर जो है ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो ये पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है किसके माध्यम से होता है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से। एक बार देख लीजिए सौरमंडल एक पूरी दृष्टि में। पूछा जाए सूर्य जो है ये
मेरे प्यारे भाई सौरमंडल का मुखिया होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो वो है सूर्य। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है कुल कितनी है, तो ये 8 है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह जो है कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो वह है शुक्र। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र है और मंगल है, और बीच में अपनी पृथ्वी है। सबसे अधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण ग्रह, जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। वरुण ग्रह की खोज जो है ये जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ये पहले गाइस बृहस्पति था, लेकिन अब ये शनि हो चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, शनि हो गया है। ठीक है, अभी बहुत ही जल्दी अभी अपडेट मिली है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह जो हैं ये क्रमशः कौन कौन से, जैसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और हरा ग्रह जो है इसे हम वरुण को जानते हैं। ठीक है, तो वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है, और नीला ग्रह जो है ये पृथ्वी को कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेटा हुआ ग्रह जो है ये अरुण ग्रह को कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे अधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है ये अरुण ग्रह है। ठीक है, यूरेनस यानी जो यूरेनस ग्रह है इसकी खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी, हर्शल द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र या फिर वीनस ग्रह को। सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये बृहस्पति का गैनीमेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा जो है ये डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस ये किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये मंगल के हैं। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है, और किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन उपग्रह। शनि ग्रह में वलय यानी जो छल्ला बना हुआ है इनकी संख्या कितनी है, तो ये 7 है। शनि के जो छल्ले हैं, वलय हैं, इसके रिंग्स हैं, उसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तेज जो है ये बृहस्पति एवं सबसे धीमी जो है ये शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो बुध। और सबसे अधिक समय में कौन करता है, वरुण। पृथ्वी की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो हैं शुक्र और अरुण। बाकी जो सभी ग्रह हैं गाइस ये पूर्व से पश्चिम नहीं। ठीक है, ये केवल स्पेशल 2 ही ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक अरुण है, जो पूर्व से पश्चिम लगाता है। ठीक है, उल्टा लगाता है, विपरीत। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने लगभग वर्ष लगता है, तो 4.2 वर्ष। अब यहाँ पे समझिए मेरे प्यारे भाई, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश, क्या कह रहा है, तारे का प्रकाश। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय, देखिए सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर 8.3 सेकंड लगभग 500 सेकंड के आसपास, और जो चंद्रमा का प्रकाश है ये 1.3 सेकंड के लगभग पहुंचता है। तो 8 मिनट 3 सेकंड के लगभग, कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया जाता है, तो लगभग 500 सेकंड होता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह की स्थिति है बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है ये कौन सा है, तो ये सेरस है। खोज सेरस की किसने की थी, पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है, तो ये चंद्रमा पर ही है। बौना ग्रह जो है ये प्लूटो है, या फिर इसे आप यम कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और सेरस भी, एरिस भी, ये सभी जो है प्लूटो ग्रह हैं। पहले जो है ये सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो यानी यम को कैटेगरी से निकाल करके बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। प्लूटो या फिर यम की खोज जो है ये 1930 में ट्राम्बेग ने की थी। ठीक है, और इसे ग्रहों की श्रेणी से कम हटाया गया 2006 में, और ये प्राग बैठक में हटाया गया था। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए तारों का मुख्य घटक कौन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, तारों का मुख्य घटक। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तारे का रंग सूचक जो है ये उसके ताप पर निर्भर करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
तारों का टिमटिमाना किस कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो है ये कितनी होती है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति, इसे हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे, और सबसे छोटा जो तारामंडल है ये हाइड्रा है जिसमें मात्र 68 तारे हैं। ध्रुव तारा जो है ये किसका भाग है? तो लघु सप्तऋषि का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायता कौन करता है? तो ये ध्रुव तारा ही करता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। ध्रुव तारा जो है ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर निकलता है, इसको भी आप जानते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को सूचित करता है? तो उत्तर दिशा को। धूमकेतु में बर्फ, धूल, कण, गैस ये सभी निर्मित से पिंड जो हैं ये धूमकेतु कहलाते हैं। 76 वर्ष के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कौन सा होता है? हेली। यह अंतिम बार कब दिखा था? तो 1986 में। ठीक है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि हेली धूमकेतु जो है ये पुनः कब दिखेगा? तो याद रखिएगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम कैसा है? आकार के अनुसार ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी में तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है इसे हम कोर के नाम से जानते हैं। इसका तापमान जो है गाइस ये 15 MC होता है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना क्रीट के नाम से जानते हैं। कोरोना कौन उत्सर्जित करता है? तो यक्ष किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग में जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल कहते हैं या फिर क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसमें प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रमुख संगठक में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% मौजूद होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के आकार से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है ये 149.598 × 10⁶ या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर के लगभग है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? काला। आकाश नीला किस कारण दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये मैंने आपका इम्पोर्टेंट्स जो है ये करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था आपका ये। ठीक है, सौरमंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित मैंने जल्दी आपके करवा दिए हैं। अब कल इसी बेस पे आपका टेस्ट करवाएंगे। अब आप मेरे प्यारे भाई कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मोटिवेशन से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। 5000+ क्वेश्चंस की ई बुक को परचेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सएप करके मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टडी जीके के 5000 क्वेश्चन से अधिक एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम है, बहुत ही लिमिट में है गाइस। इस पर 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जरूर ले लीजिएगा PDF को। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।